गांव नंदपुर अपनी शांत और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। हवेली के बारे में यह कहा जाता था कि वहां काला जादू किया जाता था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बरसों पहले यहाँ एक तांत्रिक कालेश्वर ने वहां तंत्र साधना की थी और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मासूम लोगों की बलि दी थी। वह हवेली एक शापित जगह बन गई और कालेश्वर की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा वहीं भटकती है। राहुल एक युवा और निडर लड़का जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, अपने दोस्तों के साथ गांव में छुट्टियां बिताने गया। उसने काली हवेली के बारे में अपने दोस्तों को बताया। उसके दोस्त अंजलि, मोहित और राज ने उसको वहां जाने का सुझाव दिया। अंजलि ने डरते हुए कहा, राहुल, सुना है जो लोग वहां गए वे वापस नहीं लौटे। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने इसे मात्र अफवाह मानकर हंसी में टाल दिया। अगली रात राहुल और उसके दोस्तों ने मशालें और टॉर्च लेकर हवेली की तरफ रुख किया। हवेली तक पहुंचने का रास्ता सुनसान और घने जंगलों से होकर गुजरता था। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। हवा की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज से माहौल बहुत डरावना हो गया था। जब वे हवेली पहुंचे तो उसकी जर्जर हालत देखकर वह चौंक गए। खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी। हवेली के दरवाजे पर लाल रंग से मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा ने उन्हें महसूस करा दिया कि यह जगह सामान्य नहीं है। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारा वहम है। वे धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़ी तांत्रिक चक्र देखा जिस पर सूखे खून के निशान थे। पास ही कुछ खोपड़ियां रखी थी। अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक अंजलि चीख पड़ी। उसने कहा, यह जगह शापित है, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागी, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे खींच लिया। हवेली में अचानक अंधेरा छा गया और एक भयावह हंसी गूंज उठी। तभी एक काली छाया प्रकट हुई। वह कालेश्वर की आत्मा थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें और बड़े बड़े नाखून देखकर सब कांप उठे। तुम लोग मेरी साधना में खलल डालने आए हो, कालेश्वर ने गुस्से में कहा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ सिर्फ जानने आए थे कि इस हवेली का सच क्या है, हमें माफ करना। लेकिन कालेश्वर ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। कालेश्वर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवेली में रखी चीजें हवा में उड़ने लगी। मोहित ने देखा कि एक दीवार पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। उसने चिल्लाकर कहा, वह मंत्र पढ़ो, शायद हमें बचने का कोई रास्ता मिल जाए। राहुल और उसके दोस्तों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली जोर से हिलने लगी और कालेश्वर की आत्मा दर्द से चीख उठी, नहीं, यह मेरी शक्ति को नष्ट कर देगा। हवेली में एक विस्फोट हुआ और कालेश्वर की आत्मा गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गए और वे चारों वहां से बाहर निकले। अगले ही दिन गांव के लोगों ने देखा कि हवेली पूरी तरह से खंडर में बदल चुकी थी। राहुल और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। गांव बुजुर्गों ने कहा, तुम लोगों ने जो किया वह साहसिक था, लेकिन याद रखना, काले जादू की ताकतें हमेशा इंसान के लिए खतरा होती है, इसलिए इनसे बचकर रहना।